हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आइए फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत करें। ताजा है तेज है के साथ। गुरुवार देर शाम आई आंधी से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही हुई। आंधी के कारण मैनपुरी में 6 और कासगंज में 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों इसमें घायल हो गए। आंधी तूफान की वजह से मैनपुरी में कई जगहों पर पेड़ गिरे, कच्चे घरों की छतें उड़ गई, कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनपुरी, कासगंज और एटा सहित कई अन्य जिलों में तूफान से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गुरुवार को धूल भरी आंधी चली, तापमान कम होने से लोगों को गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के साथ ही आंधी तूफान ने उत्तराखंड में भी कहर बरपाया। अल्मोड़ा जिले में तूफान से 2 स्कूलों की छतें उड़ी, कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई ठप। गुजरात के भरूच में बिल्डिंग का हिस्सा ढहने से एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चकला एक्सटेंशन इलाके में हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी के विजय जुलूस का इजाजत नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला। 24 परगना के बारासात में हुई हिंसक झड़प में 5 लोग घायल, बम फेंके जाने की खबर, लोगों के घरों में भी तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल की सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी से टक्कर लेने के लिए ममता ने बनाई जननी ब्रिगेड, नाम दिया बंग जननी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करीब 400 पोस्ट कार्ड्स पर जय श्री राम का नारा लिखा और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 4 दिन में 2000 पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी को भेजे जाएंगे। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकियों ने की टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या। ईद की छुट्टी मनाने घर आए थे मंजूर अहमद बेग। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वीडियो कुलगाम की एक मस्जिद का है, जहां नमाज के बाद आतंकी तहरीरें पढ़ रहे हैं। अरुणाचल में एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। इसरो की सैटेलाइट से विमान की तलाश की कोशिश। वायुसेना के लापता विमान में उत्तर प्रदेश के बलिया का जांबाज भी 13 एयरफोर्स अधिकारियों के साथ सवार था। उन्होंने होने की आशंका से चिंता में परिवार है। SCO की मीटिंग में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, नहीं होगी कोई द्विपक्षीय वार्ता। भारत का बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का पुराना रुख कायम, बिना आतंकवाद खत्म किए नहीं होगी कोई भी बातचीत। पाकिस्तान विदेश सचिव सुहेल मोहम्मद की दिल्ली यात्रा को विदेश मंत्रालय ने बताया निजी। मोदी इमरान की मुलाकात से जोड़कर देखी जा रही थी यात्रा। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गृह मंत्रालय में हुई बैठक, अमित शाह की अगुवाई में आला अधिकारियों के साथ मीटिंग। NSA अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी। राजीव कुमार एक बार फिर से संभालेंगे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर साधा निशाना। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से खींचतान के बीच बदला सिद्धू का मंत्रालय। सिद्धू को ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। पंजाब कैबिनेट की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं हुए थे। चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुलाई थी बैठक। मुख्यमंत्री के साथ विवाद पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दी सफाई, कहा हार की हो सामूहिक जिम्मेदारी, सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया जा रहा है निशाना। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 12 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात, TRS में विलय की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी जारी है घमासान। विधानसभा में नेता विपक्ष रहे विखे पाटिल का बयान, कहा कांग्रेस में खत्म हुआ लोकतंत्र। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, किसी से नहीं कर रहे मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज वायनाड जाएंगे। सांसद बनने के बाद वायनाड के मतदाताओं को करेंगे धन्यवाद। आज प्रयागराज जा सकती हैं प्रियंका गांधी। लोकसभा चुनाव में हार पर होगी चर्चा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 40 उम्मीदवारों और जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी को प्रोटेम स्पीकर चुना जा सकता है। संतोष गंगवार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में मेनका गांधी बन सकती हैं प्रोटेम स्पीकर।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत 20 के खिलाफ होगी एफआईआर। कोर्ट ने फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। मंदसौर गोलीकांड की दूसरी बरसी पर किसानों का हल्ला बोल, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। रामनगरी अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। अयोध्या शोध संस्थान में भगवान राम की मूर्ति का करेंगे अनावरण। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एमपी के विकास को लेकर हुई बातचीत। 9 जून को पीएम मोदी का आंध्र का दौरा। तिरुपति बालाजी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। जीत के बाद लेंगे आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बीजेपी के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने विवादित बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी सम्मान ना दे तो इनको जूता मारिए। ग्वालियर दक्षिण के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की धमकी। कहा गंदा पानी आए तो कमिश्नर को पिला दो, बिजली जाए तो अफसर की बिजली काट दो। ममता बनर्जी से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए कर सकते हैं काम, सूत्रों के हवाले से खबर। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में फिर टीएमसी में शामिल हुए मौनीमाला दास। मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन की थी। भारत इजरायल से खरीदेगा 100 से ज्यादा स्पाइस बम। 2 देशों के बीच करीब 300 करोड़ रुपए का हुआ समझौता। 26 फरवरी को बालाकोट में भारत ने किया स्पाइस बम का इस्तेमाल। नंदा देवी में लापता पर्वतारोहियों की तलाश में मुश्किलें। 3 बार नाकाम रही कोशिश। खराब मौसम के चलते वापस लौटा रेस्क्यू में जुटा हेलीकॉप्टर। करनाल में एक समारोह के दौरान सेल्फी लेने पर भड़के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सेल्फी ले रहे कार्यकर्ता का फोन खींचकर हटाया। लोकसभा उपाध्यक्ष पद पर शिवसेना ने ठोका दावा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा डिप्टी स्पीकर पर शिवसेना को ही मिलना चाहिए। चुनाव के बाद फिर अयोध्या में मंदिर मुद्दा हुआ तेज। 15 जून तक अपने सभी जीते हुए सांसदों के साथ अयोध्या जाएंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह के बयान पर सियासी बवाल। जेडीयू ने कहा धर्म पर ना हो सियासत। उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। शामली में अगले 4 दिन रहेंगे मोहन भागवत। संघ से जुड़े लोगों से करेंगे मुलाकात। विश्व योग दिवस से पहले मुंबई पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा अयोध्या में जल्द बने राम मंदिर। काशी के संतों की अनोखी पहल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा राम का नाम का संदेश। कहा राम ही दिखाएंगे ममता को राह। लखनऊ में बीजेपी विधायकों से की मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात। विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। विधायकों के क्षेत्रों की पूछी समस्याएं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जीता जनता का दिल। विशाखापट्टनम दौरे पर काफिला रुकवाकर कैंसर पीड़ित युवक की मदद। 5 हत्याओं के दोषी बीजेपी विधायक अशोक चंदेल की विधानसभा सदस्यता खत्म। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में होगा उपचुनाव। शनिवार को देहरादून पहुंचेगा प्रकाश पंत का पार्थिव शरीर। पिथौरागढ़ में होगा अंतिम संस्कार। अमेरिका में इलाज के दौरान हुआ था पंत का निधन। हापुड़ में ऑस्कर विजेता स्नेहा और सुमन ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकारियों से लगाई गुहार। खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है दोनों विजेताओं का परिवार। इंदौर में कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ा विधायक रमेश मेंदोला की बैटिंग के दौरान सिर में बल्ला लगने से कार्यकर्ता घायल। उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ और बद्रीनाथ में पेट्रोल नहीं है पंपों पर। 3 दिन से तीर्थ यात्री परेशान हैं। मुंबई के भांडुप में गुरुवार रात एक क्रिकेटर की चाकू मारकर हत्या। 3 युवकों ने किया क्रिकेटर पर चाकू से हमला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने रेप के आरोपों से किया इनकार। लखनऊ के गोमती नगर में रिटायर्ड अधिकारी के घर चोरों ने दिन दहाड़े धावा बोला। चोर घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पवन गुप्ता नाम के एक हार्डवेयर कारोबारी को कुछ लोग अपने साथ कार में उठा ले गए। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में एयर होस्टेस ने रेप का केस दर्ज कराया है। निजी एयरलाइंस के सुरक्षा विभाग में तैनात अफसर पर रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अगवा की गई नाबालिग छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। छात्रा के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस की मौजूदगी में बदमाश युवक को पीटते रहे। आजमगढ़ में पिटते युवक को नहीं बचाने पर पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा पुलिसकर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के कविनगर से 2 शातिर चोर गिरफ्तार। लाखों की ज्वेलरी और घरेलू सामान भी बरामद। अब तक कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मेरठ में मासूम बच्ची की अपहरण के बाद हत्या। परिजनों ने लगाया रेप का आरोप। गुस्साए लोगों का जमकर हंगामा।
आगरा में मनचले की बीच सड़क पर जमकर हुई धुनाई। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोप में पिटाई हुई। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान के सीकर में एक दंपति का हाई वोल्टेज ड्रामा। पड़ोसी से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़े पति पत्नी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में संघर्ष, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग जख्मी। बिहार के मोतिहारी से मारपीट का वीडियो आया सामने। आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, दर्जनों लोग घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में बीजेपी नेता की दबंगई। मामूली बात पर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृतसर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। तलवारों के साथ सड़क पर निकले प्रदर्शनकारी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सिख समुदाय का प्रदर्शन। थाने से आई दर्दनाक खबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान अंजलि की मौत। अंजलि के पति शरद कुलकर्णी का बयान, कहा रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से पत्नी की तड़प कर हुई मौत। अलीगढ़ में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस की मुहिम। पुलिस ने एक बाइकर्स गैंग को लिया हिरासत में। स्टंटबाजी के चलते आम लोगों में थी दहशत। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल में महिला ने शराब पीकर किया हंगामा। नशे में धुत महिला ने मरीजों को और नर्सों को दी गाली। गुजरात के मोरबी से लूट की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। शोरूम के भीतर चौकीदार को बदमाशों ने बनाया बंधक। सीसीटीवी में कैद लूटपाट। दिल्ली पुलिस के हाथे चढ़े 2 चोर। कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की 30 लाख रुपए। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी अवैध शराब कारोबारी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 2 साल पहले जहरीली शराब से हुई 32 मौतों के मामले में है मुख्य आरोपी। बारिश नहीं होने से राजस्थान में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। 25 जिलों की जमीन के भीतर का पानी सूख चुका है। 284 में से 215 बांध सूखने की कगार पर। जयपुर, अजमेर और टोंक की प्यास बुझाने वाले बिशीपुर बांध में करीब 1 महीने का पानी बचा है। पार्वती बांध में 16% ही पानी बचा है। राजस्थान के बूंदी जिले में पानी की कमी से जूझ रहे लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और जल विभाग के आश्वासन के बाद जाम को खुलवाया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गुरुवार को नौगांव में तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। वाराणसी में पारा 46 डिग्री के पार चला गया। गर्मी के कारण मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई। दिल्ली में इस बार मानसून आने में देरी। प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद पानी का संकट। पानी की टंकियों पर लगा पहरा। बारिश के लिए भगवान की शरण में कर्नाटक सरकार। बेलगाम में मंत्री की मौजूदगी में संतों ने किया हवन पूजन। कर्नाटक के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बने। इसके लिए कर्नाटक के अलग अलग जगहों के मंदिरों में अच्छी बारिश के लिए पूजा और हवन किए जा रहे हैं। दमोह में भीषण गर्मी से अस्पतालों में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल। बिजली कटौती के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश के दमोह में लू लगने से एक महिला की मौत। बनवीर चौकी इलाके में फेरी लगाती थी महिला, अस्पताल में मौत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। गर्मी से लोगों को मिली निजात। गर्मी से इंसानों के साथ साथ बेजुबानों का हाल बेहाल। गर्मी और प्रदूषण के चलते पक्षी भी परेशान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। बारिश की वजह से लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्टेशन रोड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग। आग से यातायात कई घंटे तक रहा बाधित। मथुरा के वृंदावन में केसी घाट पर यमुना में नहाने गए 4 लड़के डूबे। गोताखोरों ने 3 लड़कों को बचाया। एक की तलाश अब भी जारी। नैनीताल में बेकाबू कार भीमताल झील में गिरी। भीमताल झील की रेलिंग टूटी होने की वजह से कार का पहिया फिसल गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दर्दनाक हादसा। डेंटिंग पेंटिंग की दुकान पर ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत। वेल्डिंग के दौरान डीजल टैंक में विस्फोट हुआ। एमपी के धार में मोबाइल की बैटरी फटने से 10 साल के बच्चे की मौत। बैटरी चार्ज करने के दौरान मोबाइल में हुआ ब्लास्ट। चंडीगढ़ में अंबाला रोड पर एक गद्दे की फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री में केमिकल रखा था जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। चमोली में गौशाला तक पहुंची जंगलों में लगी आग। कई मवेशियों के जलने से मौत। काफी वक्त से जंगलों में लगी है आग। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।